Dear student, I once again welcome you here in this channel. स्टूडेंट, आप सच्चिदानंद लर्निंग चैनल सर्च करें यूट्यूब पर और आप क्लास 11 के जो भी इंग्लिश कराए जा रहे हैं जा कर के चैनल पर हमारा प्लेलिस्ट पड़ा है इंग्लिश क्लास 11 का। उसमें हम जो पहला चैप्टर आप लोगों का है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसका एक्सप्लेनेशन और उसके जो क्वेश्चन आंसर कराया जा चुका है अच्छी तरह से जा कर के फोकस करें। और जो पहला पोएम है फोटोग्राफ, उसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेन विथ रेफरेंस हिंदी प्लस इंग्लिश में कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई जो सेकंड चैप्टर है वह भी पढ़ा हुआ है। और स्नैपशॉट का जो चैप्टर था द समर ऑफ द वाइट हार्स, उसके क्वेश्चन आंसर प्लस उस चैप्टर के बारे में बताया गया है। और ये सेकंड चैप्टर आप लोगों का है स्नैपशॉट का द एड्रेस। मार्गा मिनको इसके आथर हैं, लेखिका हैं। आइए इस चैप्टर के सारांश को हम जानते हैं। देखें स्टूडेंट, यह जो चैप्टर है जैसा कि पाठ का नाम है द एड्रेस, एड्रेस मीन्स होता है पता, ठीक है। तो क्या होता है कि द एड्रेस जो चैप्टर है इसकी जो नरेटर हैं, जो कथाकार हैं मार्गा मिनको हैं, वह उनकी जो मदर होती है जिनका नाम मिसेस यस था, यस है, वो जो नरेटर हैं उनकी मदर, ये लोग हॉलैंड में इनका एक घर हुआ करता है। और ये देखिए स्टूडेंट, युद्ध के जो वहाँ पर वर्ल्ड वार चल रहा था हॉलैंड में, और वहाँ वर्ल्ड वार यानी युद्ध के पहले जो कथाकार हैं उनकी जो मदर यस हैं, श्रीमती यस, वो क्या करती हैं कि अपने घर के सारे सामानों को वहाँ पर उनके पड़ोस में ही एक मिसेस डार्लिंग नाम की उनकी एक परिचयदार हैं जो रूम नंबर 46 में रहती हैं, उन्हीं के घर में सारी सामानों को शिफ्ट करा दिया जाता है, ठीक है। तो श्रीमती जो यस हैं वह अपने सभी सामानों को अपने पड़ोस के उस मकान में जो जहाँ पर श्रीमती डार्लिंग रहा करती थी, रूम नंबर 46, उसमें सभी सामानों को ले जाया गया। और जब युद्ध होता है स्टूडेंट, तो युद्ध के समय ये जो मिसेस यस हैं जिनकी पुत्री मार्ग मिनाको हैं, क्या होता है कि ये श्रीमती यस का पूरा परिवार मारा जाता है युद्ध में, वह भी मार दी जाती हैं, सिवाय उस लड़की के जो इस कथाकार है इस पाठ की, जो अपने बारे में बता रही है, वह जो है दूसरे शहर में जा कर के बस जाती है, वो बची रह जाती है। और यह बेचारी लड़की अपने माँ की तमाम बहुमूल्य वस्तुओं को देखने के लिए अपने मदर द्वारा पूर्व में बताए गए उस पते पर हॉलैंड में जाती है स्टूडेंट। उसकी मदर पहले से ही बता देती है, रूम नंबर 46 श्रीमती डार्लिंग जो निवास करती है उन्हीं के मकान में सारा सामान हमारा पड़ा हुआ है, जा कर के तुम देख लेना। ये पता था उस नरेटर को, और वह हॉलैंड में जाती है अपने सारी वस्तुओं को, बहुमूल्य बेशकीमती वस्तुओं को देखने के लिए। उस समय जिस समय कि युद्ध समाप्त हो गया होता है और हालात सही हो गए होते हैं, और उस पते पर जब कथाकार स्टूडेंट वहाँ पर रूम नंबर 46 मिस डार्लिंग के मकान में दरवाजे के सामने जाती है और बेल बजाती है दरवाजे के बाहर, तो वहाँ से वह औरत श्रीमती डार्लिंग बाहर निकलती हैं और फिर दोनों में बातें होती है। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट कि वो जो श्रीमती डार्लिंग थी उस लड़की को नहीं पहचान पाती हैं। कहती है, अरे मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ और तुम चली जाओ, बाद में आना, मैं तुमसे इस वक्त बातें नहीं करने को। तो वह लड़की तमाम चीज़ें बताती है, फिर भी वो इनकार कर जाती हैं। और तभी वह जो कथाकार है मार्ग मिनाको अपने उस मदर की दी हुई उस स्वेटर को पहचान लेती है जो मिसेस डार्लिंग पहनी हुई थी, पहचान जाती है। फिर भी ये जो डार्लिंग थी ये कहती है, नहीं तुम बाद में आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है और बाद में बातें कर लेना कभी भी। अब वह नीरस मन से वह जो नरेटर हैं, कथाकार हैं, वो लौट जाती हैं स्टेशन की तरफ। और जाते वक्त वो जो कथाकार है अपने मदर द्वारा कभी बताई गई बातों को याद करती है, उसके विचारों को। उसकी मदर बताई थी कि वह जो महिला मिस डार्लिंग हैं वह उसकी जानी पहचानी है
और युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि घर के सारे सामानों को उनके घर ले जा कर के दे दिया गया था। और जब कभी भी वह हमारे घर आ जाया करती थी तो हम सभी सामानों को, सूटकेस इत्यादि बहुत बेशकीमती वस्तुओं को दे दिया करते थे उनके लिए। फिर स्टूडेंट काफ़ी दिनों के बाद वह जो नरेटर हैं, कथाकार हैं इस पाठ की, उनके मन में एक बार पुनः जिज्ञासा आया, क्यों न फिर से जा कर के मिलूं वहाँ हॉलैंड में उस रूम जहाँ पर मेरी मदर जो है जिस पते को बताई है उसकी चाहत हुई और चल देती है। अब की बार जब वहाँ पता करते हुए जाती है उस गली में रूम नंबर 46, तो वहाँ पर जो है उस मकान से एक लड़की बाहर आती है और फिर कथाकार को जो है वह लड़की अंदर ले जाती है और गली से जाते वक्त जो हनुक्काह कैंडल होता है जिसको समदान कहते हैं, वो बड़ी ही अव्यवस्थित तरीके से पड़ी हुई थी, उस पर नज़र जाती है कथाकार का। और फिर उस लड़की के द्वारा बताया जाता है कि जो मेरी मदर है इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन तुम आओ, रहो, चाय इत्यादि पियो। तो वह लड़की जो है वह ऐसा कहने के बाद जो कथाकार है वो रूम के अंदर जाती है और तमाम वस्तुओं को देखती है जो पुराने समय की है, उनके मदर की दी हुई वस्तुएं हैं। स्टूडेंट घर में जब जाती है वह नरेटर, तो तमाम वस्तुओं को तितर बितर कमरे में पाती है, बड़ी ही अव्यवस्थित पड़े हुए थे। वहाँ से एक सीलन युक्त दुर्गंध भी आ रहा था। अब उसका मन उब गया था वहाँ से जाने के लिए। फिर स्टूडेंट वो जो मिस डार्लिंग है उनकी जो गर्ल्स लड़की है वो चाय लाती है और चाय वाले कप को भी पहचान लेती है और टेबल पर पड़े हुए वहाँ पर जो कपड़े थे उस ज़माने के जिस पर दाग लगा था जलने का, वह भी मार्गमीना को पहचान जाती हैं। और उस कमरे में जो पड़े हुई तमाम चांदी के बर्तन, कांटे, चम्मच, चाकू इत्यादि पड़े हुए थे वो पहचान जाती है हुबहू। अरे ये तो मेरे मदर की सारी सामानें हैं, चौंक जाती है और उन वस्तुओं को देख देख करके उसकी सारी यादें आती है। फिर बड़ी ही निरस महसूस करने लगती हैं लेखिका मार्गमीना को और फिर उनके मन के अंदर ये भावना आती है कि अब मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि जितने मैं सारी वस्तुओं को देख रहा हूँ बस आहित मुझे कर रहा है, दुख पहुँचा रहा है, मिलने वाला तो है नहीं। अंततः गत्वा डिसाइड कर ली कि मुझे अब यहाँ से चलना है। मैं इस पते को हमेशा हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए भूल जानी चाहती हूँ और इस दुनिया से अलग मैं निकलना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट इस पाठ का ये प्रमुख सारांश है जिसे आप रिपीट कर लेंगे। सो थैंक यू।